बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तुर्की के अखबारात ने भारत के बारे में एक बहुत टेक्निकल चीज़ लिखी है और ये टीआरटी वर्ल्ड के अंदर छपा है। अब मामला बहुत खुल गया है और इस वक्त जो डोकलाम के आसपास हुआ है, यानी ये वो इलाका है जहाँ पे भारत की एक पतली गर्दन है और ये सिक्किम का एरिया है। इसके एक तरफ जो है वो नेपाल मौजूद है, एक तरफ इसके भूटान मौजूद है और नीचे की तरफ इसके बांग्लादेश मौजूद है और बीच में एक पतली सी गर्दन बनती है भारत की, जो उसकी अहम तरीन 7 रियासतों से उसको अलग कर देती है। यानी ये इस गर्दन को अगर काट दें तो 7 रियासतें भारत की अलग हो जाएंगी। अब टीआरटी वर्ल्ड इसके ऊपर एक चीज़ लिख रहा है। मैंने भी इस वीडियो में आपको ये बताना है कि एक्चुअली चाइना ने नया क्या किया है, चीन के सदर ने कौन से ख़तरनाक अहकामात जारी किए हैं वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा और प्रॉब्लम है जो सर उठा रहा है आने वाले दिनों में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखें कि टीआरटी वर्ल्ड, ये तुर्की के अखबारात नॉर्मली नहीं लिखते इस बारे में, लेकिन इस मरतबा मामला इतना बड़ा है कि उसको बड़ा सीरियसली वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाइनाज मूव ऑन डोकलाम कुड कट इंडियन एक्सेस टू इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो इंडिया की शुमाल मशरकी जो रियासतें हैं, जिनका मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उस जानिब भारत की 7 रियासतें हैं जिनका भारत के साथ राब्ता कट सकता है इन 7 रियासतों का, क्योंकि वहाँ गर्दन बहुत पतली है चिकन नेक की, और उस चिकन नेक के ऊपर बिल्कुल डोकलाम के करीब आके चीन बैठ गया है और अब वो वहाँ नीचे एक और गाँव है उसके नज़दीक आ गया है। और आने वाले वक्त में बहुत इम्कानात हैं कि जिस किस्म के दिफाई निज़ाम उन्होंने वहाँ पे लगा दिए हैं वो भारत को यहाँ से 2 हिस्सों में काट देंगे। टीआरटी वर्ल्ड ने इसके ऊपर 2 खबरें लिखी हैं। एक और में लिखा है कि चाइनाज मूव ऑन डोकलाम कुड कट इंडियन एक्सेस टू इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और फिर उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो नीचे उन्होंने लिखी हैं डिटेल के साथ सारा कुछ कि ये कैसे हो सकता है और दिफाई लिहाज से ये किस तरह मुमकिन है। अब आ जाए जो दूसरी खबर है, वो ये है कि भारत ने चीन की मज़ीद 43 एप्लीकेशंस के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये जो हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें ये बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सारी, ये मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं, ये मुख्तलिफ़ ममालिक ने बनाई हुई हैं। इनमें व्हाट्सएप है वो किसी और मुल्क ने बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम कहीं और से आ रहा है, इसके अंदर जो पाक व्हील है वो कहीं और का है, अली एक्सप्रेस कहीं और का हो सकता है, अली बाबा कहीं और का हो सकता है, नोट पैड है। ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो हम मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब ये हज़ारों की तादाद में बड़ी अहम तरीन एप्लीकेशंस बन चुकी हैं दुनिया में, जो मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन एप्लीकेशन के जो बनाने वाली कंपनी है उनको बेशुमार पैसा मिलता है। इसमें कुछ ऐसी हैं जो खरीदो फरोख्त करवाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंटरटेन करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इन्फॉर्म करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। तो हर कोई जो है वो कोई किसी ना किसी मकसद के लिए बनी हुई है एप्लीकेशन, और ये कई लोगों की जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस में हेल्प करती हैं। तो इस तरह बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। भारत ने अब तक जो टोटल एप्लीकेशंस बैन की हैं वो 4 मरतबा गालिबन की हैं चीन की, और अब तक 267 एप्लीकेशंस भारत ने चीन की बैन कर दी हैं। ये वाली जो 43 अब की हैं इनको मिलाकर, अली एक्सप्रेस है उसको भी बैन कर दिया, दीगर और कुछ हैं उनको भी बैन किया है। अब हो ये रहा है कि उनके ये होने के बाद, भारत के ये करने के बाद, चीन ने 2 तरह का रिएक्शन दिया है। पहला रिएक्शन तो ये है कि चीन ने ये कहा कि भारत ये नहीं कर सकता, ये WTO के जो रूल्स हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, ये भारत उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारे साथ इनके मुआहदे हैं, हम इनके मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं और ये मुआहदे तोड़ते हुए लगातार इन कंपनीज को बंद कर रहा है, इनको बैन कर रहा है। मुआहदों की सरियन एक खिलाफ वर्जी है जो भारत करता चला जा रहा है, क्योंकि जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो कुछ गारंटीज लेते हैं हुकूमतों से, और वो उस वक्त आए थे, चीन की कंपनियां, उनकी एप्लीकेशंस उस वक्त आई थी जब भारत के अंदर आईटी का या इन मोबाइल फ़ोन्स का इतना बड़ा रुझान नहीं था। वो रिस्क लेकर आए थे, इतनी बड़ी मार्केट में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की और फिर उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, भारत की एक बड़ी मार्केट को उन्होंने काबू किया। लेकिन जब भारत ने ये देखा कि ये एप्लीकेशन अब पैसा कमा रही हैं और ये लोगों की ज़रूरत बन चुकी हैं,
तो भारत में कुछ लोगों ने मिलकर नरेंद्र मोदी के साथ, और सरमायादार क्योंकि नरेंद्र मोदी के बड़े दोस्त हैं, तो उन्होंने अपनी इस तरह की कंपनीज खड़ी करना शुरू कर दी। और अब वो ये कहते हैं कि इन कंपनीज को निकालो यहाँ से, इस मार्केट को हम काबू कर लेते हैं। हम अब मिसाल के तौर पे आप अगर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आसान मिसाल दे रहा हूँ, तो आपके मुल्क में अगर फेसबुक को बैन कर दिया जाए और एक लोकल कोई फेसबुक बना दी जाए, तो लोग तो बिल्कुल उसी तरह की कॉपी हो, थोड़ी सी तब्दीली के साथ, तो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे एक नए नाम के साथ भी, क्योंकि लोग आदी हो चुके हैं फेसबुक के। तो इस तरह का वो काम अब भारत के अंदर करने जा रहे हैं, जो काम नॉर्मली जो है वो WTO की जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी ये होती है। और आप कवानीन तोड़ते हैं और फिर आप कॉपीज़ करते हैं, फिर आप लोगों को प्रोडक्ट भी देते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन जो मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, जो उस मामले को शुरू करता है, उसको आप पीछे ले जाते हैं या उसको दीवार के साथ लगा देते हैं। अब टोटल 267 एप्लीकेशंस बैन हो चुकी हैं जून 2020 से लेकर अब तक, जब से हालात ख़राब हुए हैं। तो भारत को मौका मिल गया है। और चीन जो है उस जो पहला रिएक्शन दिया वो यही है कि ये WTO के रूल्स की खिलाफ वर्जी है, पहला रिएक्शन। और इसके अलावा अब भारत को इसका नुकसान क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो अलीबाबा का, सिर्फ एक कंपनी का मिसाल दूंगा, जो अलीबाबा को बंद किया उसने मुंबई में और दीगर कई शहरों के अंदर अपने दफातर बंद करके बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये जो एप्लीकेशन बंद की जा रही हैं ये फौरी तौर पर लोगों को निकाल रहे हैं, वर्क फोर्स को कम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे जहां उनको लगता है कि कल को ये हमारी एप्लीकेशंस दोबारा खुल जाएंगी, वो नौकरियों से मुलाजमीन को निकाल रहे हैं, कम कर रहे हैं, अपना बोझ कम से कम कर रहे हैं ताकि वो सर्वाइव करें इस बीच में। और बहुत सारी जो कंपनियां अपने दफातर बंद कर रही हैं वहां से तो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकाले जा रहे हैं। तो भारत में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे आने वाले दिनों में अगर वो चीन के साथ यही रवैया रखेंगे। तो इन बहुत सारे लोगों को दोबारा नौकरियां कैसे मिलेंगी और चीनी कंपनियों की जगह क्या लोकल कंपनियां ले पाएंगी या गैर मुल्की दीगर कंपनियां इस काबिल हैं कि इतना बड़ा गैप फिल कर ले? ये बड़े बड़े सवालात हैं जिनके जवाब जो है वो आने वाले वक्त में हमें मिलेंगे। दूसरा जो अहम तरीन काम किया है शी जिनपिंग ने, जो चीन के सदर हैं, उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग ली है और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जंग को फैसला कुन बनाने के लिए एक फैसला कुन जंग की मुकम्मल तैयारी करें हमारी PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मुकम्मल तैयारी करे एक जंग की, कॉम्बैट की, हमले की, बचाव की, और पूरे वसाइल इस्तेमाल किए जाए, ट्रेनिंग बेहतरीन की जाए, हर किस्म की एक्सरसाइजेस की जाए और फौज को इस लेवल पे तैयार किया जाए कि एक जंग की सूरत में हम उसको फटाफट फैसला कुन बना सकें, नतीजा खेज बना सकें। जैसे ये तैयारी की थी अज़रबैजान ने, उन्होंने तैयारी की, आर्मीनिया के साथ जंग की, उसको नतीजा खेज बनाया और फैसला ले लिया अपने हक में। इस किस्म की तैयारी चीन के सदर ने कहा है कि बेहतरीन तैयारी तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए उसको मुकम्मल किया जाए ताकि वक्त आने पे वो भारत को सबक सिखाए। और ये उस मौके पर उन्होंने किया है जब भारत चीन के साथ मुआहदे तोड़ते हुए, चीनी कंपनियों को बैन करते हुए उनको उस जगह पे मार रहा है जिस जगह पे चीनियों को दर्द होती है, यानी चीन की इकॉनमी को हिट कर रहा है। तो दूसरी तरफ चीन जो है वो इतना गरीब मुल्क तो नहीं है कि इसके साथ बिल्कुल उसका पट्टा बैठ जाएगा, लेकिन चीन अब ये ज़रूर कर रहा है कि वो रिएक्शन देने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम कर रहा है और अपने फौजियों को आने वाले वक्त के लिए उन्होंने तैयार कर लिया है। तो ये है वो सिचुएशन जो भारत को आने वाले दिनों में उसका सामना करना पड़ेगा। एक तरफ से पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात अच्छे नहीं हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान ने नुकसान भी किया है, गो कि पाकिस्तान के फौजी भी शहीद हुए हैं लेकिन भारत का नुकसान ज़्यादा है। दूसरा, कश्मीर के अंदर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त मुजाहिदीन जोर लगा रहे हैं। और तीसरा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ाता चला जा रहा है। और अब जो डोकलाम के नज़दीक हुआ है, जो भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है और बाकायदा उसके ऊपर अब फॉरेन मीडिया भी लिख रहा है, इवन तुर्की ने उस पर आर्टिकल लिखे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस किस्म के हालात अब पैदा कर दिए गए हैं, इंडिया 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है, उसकी सप्लाई कट सकती है, उसकी जो 7 रियासतें हैं दूसरी जानिब उनकी सप्लाई कट सकती है। तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जो भारत को आने वाले दिनों में देखनी पड़ेगी। उसकी फौज पहले ही तंग है लद्दाख में कि इतनी ठंड के अंदर में बिठाया हुआ है और सहूलियात भी वैसी नहीं है जैसी चाइनीज़ के पास हैं, और चाइना जैसे हथियार भी नहीं है, उनके जैसी मूवमेंट भी हम नहीं कर सकते।
और मुकाबले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद उनको दुनिया के मुश्किल तरीन महाज के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में भारत ने पहुंचा दिया है, जिसके लिए उसको बहुत भारी खर्चा भी उठाना पड़ रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। अब आ जाए इस बात पे कि भारत में मैंने आपको कहा था एक इशू और उठ गया है, और वो इशू बड़ा सीरियस है, उसको आप मजाक में नहीं ले सकते। भारत का अगर आप नक्शा देखें तो भारत के नक्शे में जो ऊपर वाली रियासतें हैं, मिसाल के तौर पे जम्मू कश्मीर के नीचे अगर आप आए तो हिमाचल प्रदेश है, और उसके नीचे हरियाणा आता है, पंजाब आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ये अरुणाचल जो है ये नीचे के इलाके हैं। हरियाणा जो है ये दिल्ली के करीब है, और ये आप समझ लें चीन से थोड़ा नीचे, सॉरी जहाँ चीन है कश्मीर है उससे नीचे की तरफ आए तो एक रियासत छोड़ के नीचे हरियाणा आ जाता है। और हरियाणा के साथ जो है पंजाब भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, और उत्तर प्रदेश भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, और हिमाचल प्रदेश भी लगता है। अब ये हरियाणा बीच में है इस जगह पे, और पंजाब में बड़ा सख्त रिएक्शन आया है भारत को। ये जो हरियाणा और पंजाब है ये माजी में एक ही हिस्सा इसको समझा जाता था, इकट्ठा ही समझा जाता था। इवन राजस्थान में भी कुछ ऐसे इलाके शामिल हैं जो इसी के साथ जुड़े हुए होते थे। ये पंजाब क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा होता था, लेकिन इंडिया ने उसको डिवाइड कर दिया, एक तरफ पंजाब कर दिया, एक तरफ हरियाणा कर दिया, नीचे राजस्थान एक अलग कुछ इलाके उसमें शामिल कर दिए। तो ये एक नई टेरिटरीज वहाँ पे बनाई गई हैं जब उन्होंने अपनी स्टेट्स को अलग अलग किया, उनके सूबे बनाए। तो अब हरियाणा और पंजाब के अंदर किसानों में शदीद एहतजाज शुरू हो गया है। भारत ने कुछ फॉर्म्स की, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके लिए ज़रूरी पॉलिसी बनाई है, और वो ज़रूरी पॉलिसी जो है वो किसानों की दुश्मन बन गई है। यानी इस ज़रूरी पॉलिसी से जो कॉरपोरेशंस हैं उनको फ़ायदा होगा, इस ज़रूरी पॉलिसी से जो मिडल मैन हैं उनको फ़ायदा होगा, इस ज़रूरी पॉलिसी से जो लोग किसान से माल लेने वाले हैं वो मुनाफा कमाएंगे, और किसान जो है उसको नुकसान होगा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ कि भारत में हरियाणा और पंजाब से लाखों की तादाद में किसानों ने निकल के एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा हुई है, बहुत ज़्यादा पथराव हुआ है। इन किसानों ने हाथों में तलवारें उठा रखी थी, डंडे उठा रखे थे, और इन्होंने पुलिस के ऊपर धावा बोल दिया। पुलिस की बहुत सारी गाड़ियों को आग लगा दी गई है, जवाबन पुलिस ने फायरिंग की है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, और किसानों और पुलिस के बीच में झड़पों का सिलसिला लगातार जारी है। सैकड़ों की तादाद में किसान जो है वो कामयाब हो गए दिल्ली में दाखिल होने में। वो दिल्ली में जाना चाहते हैं और जाकर वहाँ पे लाखों की तादाद में धरना देना चाहते हैं और हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी रियासतों की जो पुलिस है वो ज़बरदस्ती उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश के अंदर तसादुम हो रहा है और लगातार हो रहा है। किसानों का ये मुतालबा है कि आप किसानों को एक मजदूर बना के छोड़ देंगे, हमसे आप हमारी खुशहाली छीन रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा और इसके आसपास के इलाके पूरे इंडिया को खुराक और गल्ला फराहम करते हैं, पूरे इंडिया का पेट भरते हैं। इन इलाकों की नाराज़गी और इन किसानों की नाराज़गी भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा इनकी मर्जी की पॉलिसीज़ बनाई हैं, लेकिन इस मर्तबा किसानों से नहीं पूछा गया और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो किसानों को नहीं, सरमायाकारों को या सरमायादारों को फ़ायदा देती हैं। तो किसान अब रिएक्ट कर रहे हैं और उनका रिएक्शन भी आ गया। अब देखें इंडिया के साथ प्रॉब्लम कितने ज़्यादा है। कोविड-19 अपने उरूज पे है भारत में, किसानों का एहतजाज शुरू हो चुका है, अक़लियतों का एहतजाज अपनी जगह चल रहा है, बैनुल-अक़वामी तंजीमों की तरफ से अलग प्रेशर है, खित्ते के अंदर उसके ताल्लुकात बहुत हद तक मुतासर हुए हैं। सवाए अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के अलावा भारत के पास बचाने के लिए बहुत कुछ अब नहीं है। यानी चीन के साथ ताल्लुकात आपके सामने हैं, पाकिस्तान के साथ आपके सामने हैं, जो नेपाल है उसको तकरीबन वो खो चुके हैं, भूटान है उसके साथ हालात कैसे हैं। चीन डोकलाम तक पहुंच गया है, सिक्किम के नीचे वाले इलाके में, जहां वो भारत को 2 हिस्सों में काट सकता है। उसकी 7 रियासतें जिनमें आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, ये जो रियासतें हैं ये उसकी कट के अलग हो सकती हैं। तो भारत 2 टुकड़ों में भी डिवाइड हो सकता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त भारत की, और उसकी मुश्किलात लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में भारत इनसे कैसे निपटता है और चीन जैसा ड्रैगन उससे भारत कैसे बचता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।